8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस दिवस पर ऐसी महिलाओं का सम्मान किया जाता है जिन्होंने अपनी मेहनत और कड़े परिश्रम बल पर न केवल अपने जीवन में एक खास मुकाम हासिल किया, बल्कि आज देश दुनिया में एक रोल मॉडल के तौर पर जानी पहचानी जाने लगी। विश्व महिला दिवस पर आज हम बात कर रहे हैं ग्वालियर जिले के भीतरवार की एक ऐसी त्याग की प्रतिमूर्ति दाऊ अम्मा की, जिन्होंने समाज सेवा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है। 90 वर्षीय दाऊ अम्मा के जज्बे को सलाम। समाज के लिए न्यौछावर किया अपना जीवन। 16 दुकान बनाकर युवाओं को दिया रोजगार। देखिए गो भक्ति में रमती दाऊ अम्मा की कहानी। दुनिया भर में 8 मार्च का दिन महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है। इस खास दिन ऐसी महिलाओं का खास तौर पर सम्मान किया जाता है जिन्होंने घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर एक नई ऊंचाई पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। आज हम एक ऐसी ही 90 वर्षीय बुजुर्ग समाज सेवी महिला गोदावरी देवी से मिलने जा रहे हैं, जो अपने त्याग और बलिदान के लिए पूरे क्षेत्र में दाऊ अम्मा के नाम से जानी जाती है। दाऊ अम्मा की कोई संतान नहीं है और उनके कोई रिश्तेदार भी उनके साथ नहीं रहते हैं, जिसके चलते उन्होंने दाऊ धाम से जुड़े लोगों को अपना परिवार मान लिया है। और यही वजह है कि हर समय उनके दुख सुख में साथ खड़ी नजर आती हैं और अपना सारा काम स्वयं अपने हाथों से करती हैं। गोदावरी देवी ने अपने जेठ संत काशीराम और अपने पति करण सिंह यादव की स्मृति में नगर के बीच भव्य मंदिर का निर्माण सन 1990 में कराया, जहां भगवान श्री राम का दरबार स्थापित किया गया। साथ ही विशाल गिरिराज मंदिर का भी निर्माण कराया, जहां हर महीने भक्तजन परिक्रमा करते हैं। आज भी अम्मा स्वयं अपना भोजन बनाती हैं और भगवान को भोग लगाती हैं। सुबह मंदिर की साफ सफाई और पूजा अर्चना कर गो सेवा से अपने दिन की शुरुआत करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज हम ग्वालियर जिले के भीतरवार तहसील में बैठे हुए हैं और हम आज एक ऐसी महिला से आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति में निकाल दिया है और 90 साल की वयोवृद्ध श्रीमती गोदावरी बाई, जो कि दाऊ धाम अम्मा के नाम से पूरे नगर भीतरवार ही नहीं समूचे ग्वालियर जिले में एक अलग ही पहचान रखती हैं, जो कि भक्ति के नाम से। तो हम आज बात करेंगे श्री गोदावरी बाई जी से कि आखिर उन्होंने अपना जीवन पूरा भक्ति में कैसे निकाला और आज 90 साल की उम्र में अपने हाथों से भोजन बनाती हैं, अपने हाथों से गायों की सेवा करती हैं, अपने हाथों से कंडे भी थापती हैं। तो इस उम्र में ऐसी एक महिला से हम आपको आज रूबरू कराएंगे कि इतनी शालीनता महिला जो कि पूरा जीवन ही उन्होंने अपना भक्ति में निकाल दिया है। अम्मा, आपका खबर मध्य प्रदेश में स्वागत है। अम्मा, आपने लगभग 90 साल की उम्र हो रही है आपकी, आपने पूरा अपना जीवन भक्ति में समर्पित कर दिया। आखिर ये आपको मैसेज कैसे, आपको मार्ग, आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? भगवान की कृपा से, भगवान के साथ, भगवान की सेवा में सब वही कि उसकी कृपा से ही हो रहा है। आप एक भीतरवार की अगर मैं बात करूं, भीतरवार नगर में पहली महिला आप ऐसी हैं जो कि भक्ति में लीन है और आपने कई 1000 से 2000 परिवारों को अपनी दुकानों का निर्माण कराकर, मंदिर बनाकर रोजगार दिया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सब उन्हीं की कृपा करते हैं, हम तो उन्हीं को जानते हैं, वही परमेश्वर है हमारे, उन्हीं की सेवा में रहते हैं। आपने करीब, जब से मैं अगर बात करूं, दाऊ बाबा जी का इंतकाल हुआ है, जब से आपने चप्पल त्यागी है, तो एक क्यों त्यागी, चप्पल क्यों नहीं पहनती हैं आप? भगवान की कृपा, इच्छा नहीं हुई तो नहीं पहनी। इच्छा है भगवान की, मैंने कौन उतारे, कौन देखे, कौन बाले, स्वतंत्र पूजा कर।
आपने ये दाऊ मंदिर का जो निर्माण कराया है दाऊ बाबा के बाद, तो ये दाऊ मंदिर का निर्माण कौन से सन में कितने साल पहले कराया था और अब आगे क्या करने का प्लान है? मुझे मामे लिखो वो तो सोते नहीं है। अब आगे क्या करने का प्लान है? आगे जी प्लान है कि जितनी सेवा भगवान चाहे, जितनी कृपा चाहे वो करते रहेंगे, अंत प्रभु के धाम में जाएंगे। यहाँ पर दाऊ बाबा जी की समाधि भी बनी हुई है और यहाँ पर आप सुबह से आप जरा घर का काम भी बताएं, क्या क्या करती हैं आप? पूरा काम है, खाना बनाना, मंदिर साफ करना, भगवान की सेवा करना, कथा रामायण पढ़ना और 2-4 महिलाओं के साथ ओम शांति करना। कितनी उम्र थी आपकी जब से आप भक्ति में आ गई हो, भक्ति में लीन हुई? कितनी उम्र से आप? 30 साल से। 30 साल की उम्र थी आपकी जब से? तो आप जब दाऊ बाबा जी का इंतकाल हुआ था उसके बाद आपने कैसे क्या मैनेज किया? अब वो तो भैया बड़ी लंबी कथा है, जैसी उन्होंने कराई तैसी करते रहे, उन्हीं पर निर्भर छोड़ दिया कि चाहे कुछ भी करे, अपन से कुछ नहीं बनता राम जी। तो सब बाबा जी की प्रेरणा से ही। बाबा जी कुछ कह के गए थे आपसे पहले जब उनका वो हुआ तो कुछ ऐसा करना या? हाँ, हमारे संत बाबा की समाधि थी, उनकी इच्छा थी कि मेरे नाम से मंदिर बने, मेरे नाम से धर्मशाला बने, तो हमने उनको समर्पित कर दिया और उन्हीं की कृपा से सब हो गया। तो ये हमारे साथ दाऊ अम्मा श्री गोदावरी जी थी। अम्मा श्रीमती गोदावरी बाई जी ने यहाँ मंदिर का भव्य रूप दिया और भव्य मंदिर बनवाया, जिसका आज भितरवार नगर ही नहीं आसपास के गांव के लोग भी एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। और यहाँ पर नवरात्रि में अगर मैं बात करूँ, नवरात्रि में एक विशाल मेला नगर भितरवार का सबसे बड़ा मेला यहाँ पर लगाया जाता है और ये सारा जो भी खर्चा आय व्यय होता है वो ये माता श्रीमती गोदावरी बाई जी उठाती है। और इन्होंने करीब नगर में यहाँ दाऊ धाम की जगह में करीब 40 से 50 दुकानें बनाकर निर्माण कराकर आज उनके सहयोग से करीब 1000 से 2000 लोगों को आज रोजगार मिल रहा है और जीवन यापन करने को मिल रहा है। ये हमारी आज के महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने आपको एक ऐसी महिला से रूबरू कराया है। सबसे बड़ी बात देखने को ये आती कि 90 साल की उम्र में इन्होंने आज तक किसी का सहारा नहीं लिया और अपने ही बल पर सारा काम, यहाँ पर गायों का भी पालना, यहाँ पर खाना भी बनाना, मंदिरों में साफ सफाई भी करना, आरती भी करना दोनों टाइम, ये सारी चीज़ें श्रीमती गोदावरी बाई के द्वारा ही की जाती हैं। तो आप आज हमारे इस खास कार्यक्रम को देखिए। हम आपको फिर रूबरू कराएंगे अगले मेहमान से। मैं इमरान खान, खबर मध्य प्रदेश से। दाऊ अम्मा पर मेन बाजार में जमीन होने पर अम्मा ने बेरोजगारों के लिए दुकानों का निर्माण कराया और उन्हें दुकानें न्यूनतम शुल्क पर किराए पर दी। आज कई दुकानदार अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। 27-28 साल हो गई हमको इसी दुकान में और किराया भी कम लेते हैं और ऐसे कोई परेशान वाली कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी है दाऊ धर्मशाला, मार्केट उनकी बहुत अच्छी है, बहुत किराया कम लेते हैं। अम्मा को कोई मतलब नहीं है धन संपत्ति से, बहुत अच्छी हैं वो, मतलब बिल्कुल कोई किसी दुकानदार किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। इसी दुकान से होता है, अम्मा की बदौलत है कि हम यहाँ पर हैं। हाँ, सब उन्हीं की संपत्ति में सब खुश हैं दुकानदार। 20 दुकानदार कम से कम। 20 दुकानदार? हाँ। हमने करीबन 20 साल हो गई यहाँ दुकान में आए। करीबन 425 रुपया वे मतलब शुल्क के तौर पे किराया लेती थी, इससे ज़्यादा नहीं लिया उन्होंने आज तक। और अभी भी ये तो जो मान लो और बाज़ार से कम ही किराया ले रही हैं। एक तरह से जो मान लो जो उन्हें सरकारी वो भरना होता है ना, वो मान के चलो। नहीं तो मंदिर की उन्हें तो सारा जीवन अपना जनता की सेवा में निकाला है। और 20 साल से लगभग मैं देख रहा हूँ यहाँ दुकान में दुकानदारी कर रहा हूँ, तब से तो मैं ही देख रहा हूँ। उन्होंने कई कन्याओं में मतलब विवाह में मतलब राशि दी है। और भी जहाँ धर्मशाला खोल रखी दाऊ धर्मशाला के नाम से है, जो करण सिंह दाऊ उनके पति थे उनके नाम से चल रही है। मंदिर का निर्माण करा है और भाई मतलब कई राहगीरों को जो भी रुकना होता है उनको भोजन व्यवस्था भी वो करा देती हैं। मतलब वो तो महान आत्मा है जो मान लो उन्होंने कोई संतान तो भगवान ने दी नहीं, धन दौलत बहुत दिया है, तो वो सब अपनी जनता की सेवा में लगा रही हैं। अभी तक नो मैं देख रहा हूँ 20 साल मुझे दुकानदारी में हो गए और आज तक उन्होंने किसी को मतलब सताया नहीं है। और वो तो जितना भी होता है कभी किराया भी नहीं हो। गोदावरी देवी यानी दाऊ अम्मा ने अपनी सारी संपत्ति ट्रस्ट के अधीन कर दी और स्वयं सदा जीवन व्यतीत कर भगवान की सेवा में लीन नजर आती है। तो देखा आपने गोदावरी देवी के जज्बे को, जो 90 साल की उम्र में न सिर्फ अपनी देखभाल करती हैं बल्कि
गो सेवा और भगवान की भक्ति कर दीन दुखियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। भितरवार से इमरान खान की रिपोर्ट।